नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के सतत विकास का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमृतलाल मीणा बने राज्य के मुख्य सचिव। मगध, सारण और तिरहुत प्रमंडल में नए आयुक्तों की नियुक्ति। प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 53 नए मामले आए सामने। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिखाएंगे दमखम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में श्री मोदी ने यह बात कही। पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। श्री मोदी ने देश के सतत विकास के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुशासन प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों ने निरंतरता और स्थिरता के लिए मतदान किया है। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितना जल्दी निर्णय लिया जाएगा, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्याय मिलने में देरी को दूर करने के लिए कई स्तरों पर काम किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन्हें डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। प्रदेश में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी श्री मीणा को हाल ही में उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था। इससे पहले श्री मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान कोयला मंत्रालय में सचिव थे।
उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया है, जो शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इधर कला संस्कृति और युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा को समाज कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। साथ ही बिहार राज्य महिला तथा बाल विकास निगम का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। वहीं सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल को जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके अलावा मगध, सारण और तिरहुत प्रमंडल में नए आयुक्त की नियुक्ति हुई है। साथ ही कई सचिवों के भी विभाग बदले गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित धरना कार्यक्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। पार्टी के अन्य नेता अपने अपने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि धरना के दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित गुट सीपीआई माओवादी संगठन के बिहार में 7 स्थानों पर छापेमारी कर आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और गोला बारूद बरामद किए हैं। एनआईए ने बताया है कि सीपीआई माओवादी के 2 मुख्य नेता विजय कुमार आर्य और उमेश चौधरी की गिरफ्तारी के मामले में यह तलाशी अभियान चलाया गया। इन दोनों के अलावा 3 अन्य आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहले सप्ताह के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं मध्य भाग में अधिकतम तापमान सामान्य रहने एवं शेष भाग सामान्य से ज्यादा रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के दक्षिण भाग के 1-2 जगह गरज वाले बादल के साथ हल्की वर्षा, जबकि उत्तर बिहार के भागों में 1-2 जगह बूंदाबांदी का ही पूर्वानुमान है। इधर पटना में मौसम शुष्क बना हुआ है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और घाघरा समेत राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर और हाथीदह में 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में लाल निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 72 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 53 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 33 नए मामले पटना से हैं। दरभंगा और बेगूसराय से 3-3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर पटना के पीएमसीएच में जहानाबाद के डेंगू पीड़ित मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 708 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के स्कूलों में आज से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विद्यालयों में प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन होगा। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। वैभव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 4 दिवसीय टेस्ट सीरीज में अपना दमखम दिखाएंगे। वैभव 13 वर्ष से भी कम उम्र में बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खेलने वाले देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के बीच श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच
30 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन आज भारत को कुछ और पदक मिलने की उम्मीद है। पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रंगोली चुनौती पेश करेंगे। वहीं पुरुष ऊंची कूद T47 स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में निषाद पदक की दौड़ में होंगे। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रंगोली और ऊंची कूद T47 स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में निषाद उतरेंगे। 3 पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लैखरा निशानेबाजी में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। वहीं सुहास यथिराज और सुकांत कदम भी बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदकों के साथ पदक तालिका में 22वें स्थान पर है। इस बीच दक्षिण कोरिया में एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में हिमांशी टोकस ने 63 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, महिलाओं को तुरंत न्याय मिले, आधी आबादी को सुरक्षा का भरोसा देना जरूरी। दैनिक भास्कर ने जमीन सर्वे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, जमीन सर्वे आप खुद से बनाएं वंशावली, दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करें। अखबार लिखता है, मौखिक बंटवारा भी मान्य। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिना बीमा वाली गाड़ी से हुई दुर्घटना तो 5 लाख रुपए का जुर्माना। प्रभात खबर लिखता है, अब स्कूल के बच्चों के रिजल्ट पर होगा शिक्षकों का मूल्यांकन। आज अखबार की सुर्खी है, आज से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम, केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी मिल सकता है तोहफा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के सतत विकास का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमृतलाल मीणा बने राज्य के मुख्य सचिव। मगध, सारण और तिरहुत प्रमंडल में नए आयुक्तों की नियुक्ति। प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 53 नए मामले आए सामने। और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिखाएंगे दमखम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।